करेंगे वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है जी पुर्तगाल की इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। पुर्तगाल की इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी ईमेल्स का सिस्टम है ये पहले ही की तरह से आएगा, स्लो हो चुका है काफ़ी ज़्यादा, और ये जो पहले की तरह से हमें टीआरसी कार्ड मिलता था वैसे ही मिलेगा। दूसरी बात उन्होंने यहाँ पे मेंशन की है कि पीसीसी पुलिस क्लियरनेस सर्टिफिकेट बारे में स्वीडन एक जॉब सीकर वीज़ा लॉन्च कर दिया है, जिस वीज़ा के थ्रू आप स्वीडन की नेशनैलिटी सिटीजनशिप एज सुन एज पॉसिबल ले सकते हैं। अल्टीमेटली 3 लाख फाइल्स थी जिनको उन्होंने रिमूव करना शुरू किया, स्टार्ट करना शुरू किया, जिनको हम CPLP कंट्रीज कहते हैं जिनमें पुर्तगीज लैंग्वेज बोली जाती है, उनको उन्होंने साइड पे कर दिया। लोगों को मैक्सिमम 20 मंथ और 18 to 20 मंथ के अंदर मिलेगा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं आप लोगों के पास आया हूँ। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है जी पुर्तगाल की इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। पुर्तगाल की इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है। एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने एक पॉइंट को हाईलाइट किया, मैंने उसके ऊपर वर्किंग की, मैंने कहा चले मैं आप लोगों से भी शेयर करता हूं और उनको भी उनके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो उन्होंने जो क्वेश्चन किया आप देख सकते हैं, उन्होंने लिखा है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि जो अभी ईमेल्स का सिस्टम है ये पहले ही की तरह से आएगा, स्लो हो चुका है काफ़ी ज़्यादा, और ये जो पहले की तरह से हमें टीआरसी कार्ड मिलता था वैसे ही मिलेगा। दूसरी बात उन्होंने यहाँ पे मेंशन की है कि पीसीसी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है ये अभी लाजमी नहीं है पुर्तगाल एम्बेसी से। आई मीन के ये जिस कंट्री से हैं उस कंट्री की जो एम्बेसी पुर्तगाल में है ये उसकी बात कर रहे हैं। तो इसी टॉपिक के ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे। नंबर वन जिस टॉपिक को हम लोग कैरी करेंगे वो ये है कि क्या ये जो ईमेल का सिस्टम है, टीआरसी कार्ड का प्रोसेस है, ये जो प्रोसेसिंग टाइम है, और क्या ये पहले की तरह हो रहा है या हो गया है या हो जाएगा, जिस तरह से पहले ईमेल्स आती थी और टीआरसी कार्ड का जो पहले का प्रोसेसिंग टाइम था ये वैसे ही है एग्जैक्टली। नंबर टू के ऊपर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जी जो पीसीसी है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है क्या अभी उसकी ज़रूरत है या नहीं है। तो ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जिनके ऊपर हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। जो लोग भी चैनल पे नए हैं सर वो काइंडली प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिएगा उन लोगों तक। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। अभी काफ़ी सारी न्यू इन्फॉर्मेशन आ रही है स्वीडन के बारे में। स्वीडन एक जॉब सीकर वीज़ा लॉन्च कर दिया है, जिस वीज़ा के थ्रू आप स्वीडन की नेशनैलिटी सिटीजनशिप एज सुन एज पॉसिबल ले सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त किस्म का गेटवे आ रहा है। यूएसए ने, अमेरिका ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ दी है पिछले दिनों में कि उसने इंटरव्यू ख़त्म कर दिया है, इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। जो कि पहले यूएसए का इंटरव्यू होता था वो किन नेशनैलिटीज़ के लिए, किन पासपोर्ट्स के लिए उसने ख़त्म किया है, किस कैटेगरी के लिए किया है, ये सारी वीडियोस आने वाले दिनों में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मैं एक नया लाइव सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ इसी वीक में, इंशाल्लाह हम लोग लाइव सेशन की डेट अनाउंस करेंगे। आपको पता है हर मंथ में हम 1 या 2 लाइव सेशन लेते हैं, इस मंथ में अभी तक कोई भी नहीं लिया अनफॉर्चुनेटली। जल्द हम उस लाइव सेशन को स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो इंस्टाग्राम में लोग जो फॉलो करना चाहते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी आ रही है सर, आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। और अगर मैसेज सेंड करते हैं तो अकाउंट को फॉलो करके सेंड किया करें। आपका मैसेज मेरे पास अनवांटेड या रिक्वेस्टेड क्यूरीज में जाने की बजाय डायरेक्टली मुझे मिलेगा मेरे पास प्राइमरी लिस्ट में, अगर आपने मुझे अकाउंट को फॉलो करके मैसेज सेंड किया होता है तो। अब सर जिस टॉपिक की हम बात करते हैं, अगर हम कहते हैं कि पुर्तगाल इमिग्रेशन ने जो ईमेल का सिस्टम है, जो टीआरसी कार्ड की ईमेलिंग प्रोसेसिंग टाइम है, इसके ऊपर सबसे पहले हम बात करते हैं। सर देखिए, 2 फैक्ट्स मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करने लगा हूँ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने इन लीगल पॉइंट ऑफ व्यूज के साथ इन दोनों फैक्ट्स को देखना है और उसके बाद हम सेकंड पार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि पीसीसी रिक्वायर्ड है या नहीं है। पॉइंट नंबर 1 जो लीगल फैक्ट है वो ये है कि जो बैकलॉग था वो इतना ज़्यादा था कि 2,94,000 अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख फाइल्स थी जिनको उन्होंने रिमूव करना शुरू किया, स्टार्ट करना शुरू किया इसी मंथ की, ये जो फरवरी गुजरी है, अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ बिफोर, जनवरी फरवरी, जब APMA को जो है ना अनाउंस कर दिया गया था लास्ट ईयर नवंबर में, और उसके बाद APMA की कुछ इंडल्जिंग या रिस्ट्रक्चरिंग या फंक्शनलाइजेशन स्टार्ट हो चुकी थी। तो उसी दौरान एक बैकलॉग जो था वो सामने आ रहा था कि जी कुछ अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख फाइल्स थी, 2,94,000 फाइल्स जो थी उनको उन्होंने क्लियर करना था। उसमें 2021 की भी थी, 2022 की भी थी। अब 2021 की जो फाइल्स थी, उन 2021 वाली फाइल्स में से उन्होंने बहुत सारे ऐसे कंट्रीज से जिनको हम CPLP कंट्रीज कहते हैं, जिनमें पुर्तगीज लैंग्वेज बोली जाती है, उनको उन्होंने साइड पे कर दिया, एक कैटेगरी बना दी। पीछे रह गए दूसरी फाइल्स किन लोगों की थी, जो हम जैसे देसी भाई हैं वहाँ पे, इंडियंस की, पाकिस्तानियों की, बांग्लादेश के लोग जो हैं उनकी, नेपाली, श्रीलंकन, टू सम एक्सटेंट कुछ मिडल ईस्ट अरब कंट्रीज के भी लोग हैं। उन्होंने क्या किया कि मैक्सिमम लोगों को उन्होंने एक ही शॉट में 3 मंथ की ईमेल्स फॉरवर्ड कर दी। अब सर क्या ईमेल फॉरवर्ड जब कर दी हैं तो प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो गया था उनका, जो बायोमेट्रिक लेने के बाद टीआरसी कार्ड का प्रोसेस था? सर ये कंप्लीट नहीं हुआ था। मैंने पहले भी 2-3 वीडियोस में इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, लेकिन आज मैं थोड़ी डिटेल में बात करूंगा, इसलिए आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि ये पॉइंट आपको प्रॉपर्ली समझ आए।
अब टीआरसी कार्ड का जो प्रोसेसिंग एक्चुअल स्टार्ट होती है जब आप बायोमेट्रिक दे के आ जाते हैं, तो बायोमेट्रिक के बाद आपकी जो पुलिस क्लियरेंस है आपसे वो ले ली जाती है। पुलिस क्लियरेंस लेने के बाद आपका जो बायोमेट्रिक का प्रोसेस होता है उसको रीवेरीफाई करने के ऊपर चला जाता है। रीवेरिफिकेशन किस चीज़ की होती है? आपके पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की रीवेरिफिकेशन होती है, आपके फिंगरप्रिंट्स की रीवेरिफिकेशन होती है, आपने जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अटैच किए होते हैं जिसमें जॉब कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, जिसमें अदर देन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, जो कि उन्होंने कुछ लोगों को पकड़ा भी, जो काफ़ी सारे लोगों को पकड़ने के बाद ऑन द स्पॉट उन्होंने इन्वेस्टिगेशन भी की। अब सर ये जो प्रोसेस था उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फास्ट करने की कोशिश तो की, ठीक है, जहां तक जुलाई 31 तक उन्होंने बहुत ज़्यादा ईमेल्स जो है ना वो डिक्लेयर कर दी। टू सम एक्सटेंट कुछ नवंबर्स की भी ईमेल देखने को मिली, टू सम एक्सटेंट हम ये कह सकते हैं, और उसमें कुछ जो है ना वो रूमर्स भी देखने को मिले। अब ये इसकी स्लो होने की रीज़न क्या है, एक्चुअल रूट कॉज क्या है कि क्यों ये जो प्रोसेस था ये थोड़ा सा स्लो हो गया है? इसमें मैं सिर्फ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के साथ हाईलाइट करना चाहता हूं कि इसकी जो एक्चुअल रूट कॉज है, प्रोसेस है, ये पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं होगा। ना ही आप ये सोचें कि जो जिस तरह पहले 28 मंथ के अंदर आपका वो आता था आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। यही आपका जो टीआरसी कार्ड है आप लोगों को मैक्सिमम 20 मंथ और 18 टू 20 मंथ के अंदर मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा अनटिल एंड अनलेस कि एपीएम में वो जो बैकलॉग क्रिएट हुआ है उसको फिनिश करने के लिए एज सून एज पॉसिबल जो उन्होंने न्यू हायरिंग की है वो लोग ट्रेंड होके अपने अपने चार्ज को कंट्रोल में ले लें। एक्चुअल ये रीज़न है सर, जब वो उस चार्ज को अपने कंट्रोल में ले लेंगे तो आप ये प्रोसेस देखिएगा कि कितना ज़्यादा फास्ट हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेली बेसिस पे 700 से 700 ये कह सकते हैं 50 डेली बेसिस पे फाइल लॉक करवाई जा रही हैं आने वाले दिनों में। तो ये भी एक जो चीज़ है, ये भी एक काफ़ी सारी ये आप ये कह सकते हैं कि बैकलॉग को अगेन क्रिएट कर रही है, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि प्रोसेस थोड़ा सा डिम और स्लो किया गया है। अभी तक के लिए मैं इतना बता दूं आपको कि कोई ऐसी कंफर्मेशन नहीं है कि जो इन्होंने कहा है कि जी पहले की तरह ही प्रोसेस चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पॉइंट नंबर 2, इन्होंने कहा कि जी पीसीसी लाजमी नहीं है पुर्तगाल एम्बेसी से। सर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, एग्जैक्टली लाजमी है। आप ये चीज़ आपको मैं कंफर्म कर देता हूँ कि जो आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है उसके बगैर आपको टीआरसी नहीं मिलती किसी भी कंट्री की, ये आप थोड़ा सा क्लियर कर लें अपने आप को। और अगर आप ये चाहते हैं कि ये जो टीआरसी है ये अगर आपको मिल सकती है तो आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट देना ज़रूरी है। यहाँ पे गुड न्यूज़ है, अच्छी खबर है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वो क्या है? वो ये है कि पहले आपका जो टीआरसी बनता था, पीसीसी बनता था, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, उसका एक बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस होता था। अभी वो प्रोसेस बड़ा शॉर्ट सा कर दिया गया है। अभी वो प्रोसेस क्या है, आपने जाना है, आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक पेपर निकलेगा, उस इलेक्ट्रॉनिक पेपर के बाद उसके ऊपर एक क्यूआर कोड लगा दिया जाएगा। जैसे ही वो क्यूआर कोड लगा दिया जाएगा तो आप जाएंगे, वो क्यूआर कोड स्कैन कर लिया जाएगा और ऑटोमेटिकली जो भी इमिग्रेशन है उसके साथ दूसरी कंट्री जिसका आप पीसीसी लेके आए हैं उसकी इमिग्रेशन के साथ आपका ऑटोमेटिकली वो जो पीसीसी है वो कनेक्ट हो जाएगा। ना ही सिर्फ वो आपका पीसीसी कनेक्ट हो जाएगा बल्कि वो इमिग्रेशन के पास आपका तमाम डाटा भी आ जाएगा। इसके 2 बेनिफिट्स हैं। सबसे नंबर 1 पे ऊपर सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि बहुत सारे पीसीसी ऐसे होते थे जिनको टेस्टेड करवाने की ज़रूरत पड़ती थी। जी फॉरेन ऑफिस पे जाओ, वहाँ से टेस्टेड करवाओ, एम्बेसी से टेस्टेड करवाओ, ज़रूरत ख़त्म हो गई सर। नंबर 2 के ऊपर बड़ा बेनिफिट क्या है, वो लोग जो क्लियर होते हैं, किसी किस्म का कोई पुलिस रिकॉर्ड क्राइम नहीं होता, किसी भी किस्म का उनका पुलिस रिकॉर्ड क्लियर होता है, उन लोगों को एज सून एज पॉसिबल टीआरसी प्रोसेस कर दी जाएगी। तो सर कितनी बड़ी खुशखबरी है, गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। अगेन सर टीआरसी कार्ड का प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट होने जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा वेट कीजिएगा, बैकलॉग खत्म करने दें एंड देन यू विल सी अ गुड न्यूज़ फ्रॉम द इमिग्रेशन साइड। सो मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ।